स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एल्किल हैलाइड्स का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे। आज हम लोग एल्किन से हेलो एल्किन बनाने के तरीके देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें भी हम लोग एल्कीन से बना रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। अब देखें, एल्कीन से बनाना है तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं बाई रिएक्शन विथ HX एसिड ना। इस एसिड से रिएक्शन करके आप देखेंगे तो हेलो एल्कीन बनेगी जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जैसे कि आप रूल समझें, रूल में कि ये आपकी है एल्कीन और ये सामने H है, X कोई एसिड है ये, और एसिड है ये, और यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड देख रहे होंगे ये किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज होंगे। अगर जब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट्स वाले ग्रुप लगेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड पोलराइज होगा, लेकिन अभी के लिए हम किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज करवा लिए हैं। तो ये पार्शियल प्लस और ये पार्शियल नेगेटिव दिख रही होगी। यहाँ एसिड का प्लस है और एक्स का नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के साथ में और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पार्ट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव यानी एक्स आई होगी, और यहाँ पर ये कार्बन के पास में नेगेटिव यानी एक हाइड्रोजन यहाँ कर जुड़ गए होंगे। ये आपकी हेलो एल्केन तैयार हो गई है, हेलो एल्केन। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप बेसिकली देखें कि इस एसिड को आप डबल बॉन्ड के साथ में ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड। तो ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन हो गई है? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन। ये एडिशन रिएक्शन है। अब ध्यान दें, एडिशन रिएक्शन भी कई तरह की होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस और फ्री रेडिकल्स, तीन तरह की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो H प्लस है ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और X माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब इन दोनों में जो पहले जुड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड के साथ इन दोनों में से दोनों जुड़े हैं, H भी जुड़ा है, X भी जुड़ा है, लेकिन जो पहली बार जुड़ेगा, जो फर्स्ट स्टेप में जुड़ेगा, उसी टाइप की रिएक्शन का नाम ले लिया जाएगा। तो इसमें जनरली एल्कीन में या एल्काइंस में जब HX की यानी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं उस टाइम H प्लस पहले अटैक करते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। एडिशन रिएक्शन में भी कौन सी है? ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब ध्यान दें, अब ये एडिशन जो हुआ है ना, इस एडिशन रिएक्शन को आप सुने होंगे, साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकॉफ, MKR। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर HX की एडिशन होगी। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोले हैं वो भी सुन लें आप। मार्कोनिकॉफ बोले हैं कि जो एडिंग सब्सटेंस है जिसको आप ऐड कर रहे हो वो डबल बॉन्ड्स यानी अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में बात करें, अनसैचुरेटेड कार्बन यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन से आपका पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। आप उल्टा बोल सकते हैं कि आप X नेगेटिव को उस पार्ट वाले कार्बन पर जोड़िए जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल के टर्म में बात करेंगे, यानी H प्लस, यानी कि पॉजिटिव ब्रैकेट में आप लिख दें H प्लस अटैच्ड होगा विथ दैट अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड ब्रैकेट में, ये हम डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन विच हैविंग मोर हाइड्रोजन। देख रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट के बारे में बात हो रही है, यहां पर ध्यान दें आप। पॉजिटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, या फिर आप नेगेटिव पार्ट उस कार्बन जोड़िए जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो। लेकिन ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप तो नेगेटिव बोलने से बेहतर है कि पॉजिटिव पार्ट बोले आप, क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है। तो हम इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में ये पूरी बात करेंगे, और एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी वो पॉजिटिव पार्ट की ही चर्चा की, न कि नेगेटिव पार्ट के किया गया। ध्यान रखना। अब देखें, ये तो मार्कोनिकॉफ का रूल हो गया।
और क्या है यहाँ पर ध्यान दो। तो ये आपकी हेलो एल्केन बनकर तैयार हो गई है। अब चाहते हैं कुछ रिएक्शन देखें, आप कुछ रिएक्शन देखें। जैसे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिएक्शन पकड़ते हैं। आपको देखें एक कहानी सुनाना चाहेंगे। जैसे ये मार्कोनी कार्प जब साइंटिस्ट नहीं थे तब की कहानी है, ठीक है। मार्कोनी कार्प जब साइंटिस्ट नहीं थे तो वो एक यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के अंडर में वो लैब असिस्टेंट थे, ठीक है। तो उस टाइम की कहानी है कि जब प्रोफेसर साहब आते थे अपने बच्चों को अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी करवाते थे, तो उसमें यही एल्कीन पर एचएक्स एसिड यानी HCl HBr की रिएक्शन को समझाने की कोशिश करते, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और मार्कोनी कार्प उसको चुपचाप देखते थे ना, चुपचाप देखते थे, रोज रोज वही झंझट हो रही है। और एक दिन अचानक से वो लोग जब चले गए तो मार्कोनी कार्प भी वही एक्सपेरिमेंट दोहराए और देखें कि उसमें ये जो स्टेटमेंट देखे थे ना पॉजिटिव पार्ट वाला, यानी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के पास जाकर जुड़ रहा था जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ रहा था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, 2-3 कंपाउंड को पकड़े और उस पर रिएक्शन देखें और रिजल्ट बिल्कुल साफ सुथरा दिखा। तो उन्होंने अपनी बात ये मतलब रख दिए कि नहीं, हाँ ये वहां जुड़ रहा है हाइड्रोजन जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, लेकिन पॉजिटिव पार्ट यानी नेगेटिव पार्ट यानी एक्स वहां जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। ये भाई ने ऐसा कुछ सोच लिया। अगले दिन जब प्रोफेसर आए तो एकदम पूरे तरह से उतावले थे कि नहीं हम पूरी बात रखेंगे और उनको समझाएंगे कि फालतू में टाइम व्यर्थ कर रहे हैं आप। तो जैसे ही प्रोफेसर आए तो वो बोले कि नहीं साहब आप फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे, क्या हो गया। कह रहे हैं कि हम आपको एक कायदा कानून सिखाएंगे जिससे कि आप धड़ल्ले में देखकर कंपाउंड्स को आप तुरंत प्रोडक्ट बता देंगे बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना टाइम गंवाए। तो उन्होंने बोला बताओ भाई क्या बात है। कह रहे हैं देखिए आइए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ऐसी बात है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं चलो मार्कोनी का आप बताओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन आप कराओ HBr के साथ में, HBr के साथ कराओ और हमें बताओ कि क्या होगा। तो जो मार्कोनी कार्प है पूरी तरह से खुश हो गए और बोले कि देखो साहब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन उस वाले अनसैचुरेटेड कार्बन पर जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो देखो अनसैचुरेटेड यहाँ पर दिखा डबल बॉन्ड, तो बोले कि इसको तोड़ दो और हाइड्रोजन को वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये वाली हाइड्रोजन इस तरफ और Br अपनी कम वाली हाइड्रोजन के पास पहुंच गई। CH3 मिली, CH मिली और ये Br और बगल में ये आपकी CH3 मिल गई। तो प्रोफेसर साहब बहुत खुश हुए और धीरे से मुस्कुराए, कह रहे हैं कि बात तो सही कह रहे हो, चलो दूसरा कंपाउंड पकड़ो। तो दूसरा कंपाउंड दिए CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। इसके जस्ट बाद HBr की रिएक्शन पड़ी। बोले साहब कि मार्कोनी कार्प बताओ कि क्या होगा प्रोडक्ट। मार्कोनी कार्प दोबारा से मुस्कुराते हुए इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद हाइड्रोजन को ज्यादा वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास में जोड़ देते हैं और Br को इस तरफ लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। और लगाने के बाद देखो कहते हैं कि देखिए यही प्रोडक्ट बनेगा। आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो होशियार थे, उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, जब तुम बता ही रहे हो तो ये बता रहे होगे। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये जुड़ गया। फिर इसके बाद प्रोफेसर साहब ने बोला कि चलो अच्छा अच्छी बात है, तो एक काम करो कि कोई दूसरा कंपाउंड देते तुम्हें, उसमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, दूसरा दे दीजिए। और इससे पहले भी वो रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं साहब ये जो हम अपना डिस्कवरी किए हैं, ये जो भी बातें हम बता रहे हैं एक थ्योरी के थ्रू, तो आप इसको अप्रूव कर देंगे तो लोग हमें साइंटिस्ट के नाम से जानने लगेंगे। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी 2 ही कंपाउंड में तुम्हारी बातें सत्य हुई हैं, तीसरा कंपाउंड पकड़ो, एकदम आराम से जवाब दो, फिर इसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा कि नहीं आपने जो भी बातें बताई बिल्कुल सही बताई। तो फिर उन्होंने देखो इस कंपाउंड को सामने रखा। इसके बाद मार्कोनी कार्प बिल्कुल टेंशन में आ गए क्योंकि वो ये बोले थे कि नहीं आप अनसैचुरेटेड कार्बन के उस कार्बन से हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट को जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। लेकिन आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के पास में भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। थोड़े समय के लिए मार्कोनी कार्प पूरी तरह से चिंतित हुए,
लेकिन इधर उधर देखे फिर कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरफ हाइड्रोजन तो बराबर ही है। अपना आराम से धीरे से आजू बाजू लगा दिए इधर उधर सिस्टम, क्योंकि मामला बिल्कुल बराबरी का चल रहा था बालक। ये CH3 CH2, यहाँ पर CH2 नहीं है, CH है, और इसके साथ में ये Br, इधर CH3 आ गई। फिर साहब जो आपके वो क्या नाम थे प्रोफेसर साहब पूछे कि मार्कोनी का आप कैसे बना दिए हो, क्या किए हो। उन्होंने कहा कि देखिए साहब यहाँ पर दो दो कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में। तो प्रोफेसर साहब कहे हाँ तो क्या हो गया, क्यों यहाँ जोड़े हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर, इसलिए हम किसी भी के साथ में भी जोड़ सकते हैं। तो प्रोफेसर ने बोला कि नहीं, अभी तो तुम बोले थे कि नहीं पॉजिटिव पार्ट को उस वाले अनसैचुरेटेड कार्बन जोड़ना है जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, इसमें तो बात नहीं बन पा रही है तुम्हारी। तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं सर, दो दो जो क्वेश्चन थे उसके जवाब हमारे रूल के अकॉर्डिंग सही आए हैं, और बाकी ये तो बच्चों का खेल है, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। प्रोफेसर मुस्कुराए और कहें कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो मार्कोनी का फिर रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं सर इसको अप्रूव करिए, इसको अप्रूव करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं रुक जा, अभी फिर एक कंपाउंड पकड़ो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इस पर SBr डाल दिए बालक। कह रहे हैं करो भाई साहब करो, आराम से करो। तो इसके बाद जो है मार्कोनी का फिर गौर से देखने लगे, कह रहे ये तो वही वाला सिस्टम है, ये तो वही वाला सिस्टम है, इसमें भी कहीं न कहीं जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्कोनी का आपको लगा कि बिल्कुल सही मामला है, इस तरफ हाइड्रोजन जोड़े और इस तरफ Br जोड़े। देखो ये सब जोड़ने के बाद की कहानी है, ये CH3 ये CH2 ये CH के साथ में Br आ गई, इसके जस्ट पड़ोस में आपके CH2 और ये CH3 थी। इतनी बात बताएं, जैसे ये कंपाउंड सामने पेश किए और जो प्रोफेसर साहब थे बोले मार्कोनी का आप झापड़ मार देंगे। कह रहे क्या हुआ साहब गलती हो गई क्या। कह रहे हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट करो, इसको HBr को इस एल्कीन में डालो, रिएक्ट कराओ और देखो कि क्या मेजर प्रोडक्ट मिली है, क्या तुम्हें ये दिख रही है उसमें। तो बालक जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेन प्रोडक्ट दिखा उसमें, ये एकदम नाम मात्र की दिख रही थी, उसमें मेन प्रोडक्ट ये दिखा, यहाँ पर Br आई थी और ये CH2 और ये CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिला। तो मार्कोनी का ऐसे ऐसे देखने लगे, फिर समझाए वो कि देखो तुम जिस चीजों को हल्के में ले रहे थे और बोल रहे थे ये बच्चों का खेल है, आजू बाजू बराबर वाला सिस्टम है, एक ही कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है तुम कहीं भी जोड़ दो, वो संजोग की बात थी कि इसमें आपकी प्रोडक्ट यही आएगी, लेकिन इस केस में अलग हो गया। तो मार्कोनी का फिर रिक्वेस्ट किए कि नहीं साहब अब तो ठीक है, एक आध एक्सेप्शन तो चलता ही है। कह रहे हैं एक आध एक्सेप्शन नहीं है, तुम दूसरा कंपाउंड पकड़ो, इसमें करके बताओ। देखें ध्यान से, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr डालें और बताओ कि क्या होगा। मार्कोनी का पूरी तरह से खुश, कह रहे साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है एकदम, इसमें तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। इस वाले कार्बन के पास में हाइड्रोजन ज्यादा है तो ज्यादा वाले के साथ हाइड्रोजन और कम वाले के साथ में नेगेटिव यानी Br लगा दो। इतनी बात सुनते ही प्रोफेसर को गुस्सा आ गया, उन्होंने झापड़ मार दिया बालक। बोले कि गधा नालायक क्या बात कर रहे हो तुम एक काम करो दोबारा से पकड़ो। किसको पकड़ो बालक, कंपाउंड को पकड़ो और तुरंत एक्सपेरिमेंट करो और ढूंढो जो तुम बनाए हो क्या वो उसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मार्कोनी का सटासट इस एल्कीन को पकड़े, HBr को पकड़े, रिएक्ट करवाएं बालक और उसमें ढूंढने लगे इस कंपाउंड को। तो उनको विश्वास हुआ कि उस जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसमें इसकी जो अमाउंट नहीं के बराबर मिल रहे थे, बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उनको जो कंपाउंड दिखा था वो ये दिखी थी, ध्यान दें वो क्या दिखी थी, CH3 C और ये CH3, यहाँ पर Br कहीं आई और आगे ये CH2 CH3 मिला। सब कुछ देखें यही मेन प्रोडक्ट मिली थी, इसको मेजर बोल दो। और ये जो है नहीं के बराबर थी, फिर भी हम इसको माइनर कह रहे हैं, लेकिन
उसमें भरपूर मात्रा में यही दिखी थी जो भी, और इस वाले में ये दिखी थी। तो मार्कोनी का पूरी तरह से चिंतित हुए और कहें साहब कहाँ गलती हो रही है, कुछ मार्गदर्शन दो। तो उन्होंने कहा देखो मार्कोनी का आपने जो बात बोली है ना कि हाइड्रोजन को उस वाले अनसैचुरेटेड कार्बन पर जोड़िए जहां हाइड्रोजन के नंबर्स ज्यादा हों, ये बात बिल्कुल सही बोले हो, इसके आगे वाला स्टेप गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मार्कोनी का आप देखो इतना जब बात बताए हो तो बात तो कुछ तो तुम्हारी सही है, थोड़े बहुत करेक्शन की जरूरत है। और करेक्शन की जरूरत के लिए उन्होंने पूरे मैकेनिज्म समझाया कि देखो कैसे कैसे ये काम धंधा होता है, क्योंकि जब तक तुम मैकेनिज्म नहीं समझोगे मार्कोनी का तब तक तुम गलतियां करते रहोगे। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा नाम दीजिए और मैकेनिज्म समझाइए ना। तो देखो क्या हुआ, वो बोले कि देखो कोई भी एल्कीन होगी, एल्कीन में डबल बॉन्ड पक्का होगा। अब तुम यहाँ से जो कोई भी एसिड लोगे, चलो Br ले रहे हैं, तो इस एसिड में आपको पता है ना H+ और ये Br- है। कह रहे हाँ पता है। कह रहे हैं इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है? मार्कोनी का आप कह रहे हैं पहले H जाकर जुड़ेगा, H जाकर जुड़ेगा मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। हालांकि हम Br- को भी जोड़कर देखेंगे अभी, ठीक है, उससे पता चलेगा कि जो इंटरमीडिएट बन रहे होंगे कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जिसमें ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वही वाली वे में रिएक्शन फॉलो होगी और आगे बढ़ेगी भी। तो फिलहाल के लिए हम H+ को जोड़ना चाहते हैं बालक, और ये जुड़ती भी है। तो देखिए एक तरफ बॉन्ड पोलराइज हुआ होगा, इधर कहीं नेगेटिव आई होगी, इधर कहीं पॉजिटिव, तो अपना H+ कहाँ जाकर जुड़ रही होगी? यहाँ पर। जुड़ने की बात की कहानी देखें, ये पहले स्टेप में ऐसे घटना घटती है बालक, इसके जस्ट बाद ये डबल से सिंगल हो जाता है और ये दो डंडी अपनी जगह। देखो इस पार्शियल नेगेटिव पर प्लस जुड़ा होगा तो ये H आ गई होगी, लेकिन जैसे ये अभी पोलराइजेशन हो रहा है इसलिए पार्शियल वाला पार्ट दिखाया गया, लेकिन अब जैसे ही H+ पास में आ जाएगा ये पूरी तरह से नेगेटिव और सामने पूरी तरह से प्लस बन गई होगी। अब ध्यान देना, अब दूसरे स्टेप में अभी Br जो नेगेटिव है इस कार्बोकेटायन के साथ तब तक रिएक्शन नहीं करेगी जब तक कि ये भयानक स्टेबल ना हो जाए। तो कहने का मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट मिला है, ये इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन है ना, कार्बन के ऊपर प्लस है, कार्बोकेटायन आप कह लो। लेकिन ध्यान रखना ये कार्बोकेटायन Br के साथ तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक कि ये मोस्ट स्टेबल ना हो जाए। अब मोस्ट स्टेबल होने के लिए आपको पता है ये कार्बोकेटायन किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा। मतलब ये है कि ये कार्बोकेटायन आपको पता है ना 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज्यादा कौन होती है? 3 डिग्री, और 3 डिग्री से भी ज्यादा जो रेजोनेंस में कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखें अगर वो 1 डिग्री होगा तो पक्का उसका मन कर रहा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो, 2 से वो 3 में बदल सकता है और 3 से वो रेजोनेंस में भी जा सकता है। और ये खास बात है, ये कई बार ऐसा होगा और कई बार रिंग एक्सपेंशन भी होगी। रिंग जो होगी 3 मेंबर से 4 में और 4 से 5 में, 5 से 6 में बदलना चाहती है, तो एक्सपेंशन भी हो सकता है, ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये स्टेबिलिटी उसकी चेंज क्यों होगी? वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो अलग अलग तरह के वे को अपनाएंगे बालक। इसमें आप बोलते हैं ना शिफ्टिंग बोल सकते हैं, या इसी को आप नाम देते हैं रीअरेंजमेंट या फिर रीअरेंजमेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये होती क्या है, कैसे होती है, अभी हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये जो कार्बोकेटायन बना है और ये भयानक स्टेबल हो चुका है, ऐसा मान ले रहे हैं। अगर स्टेबल हो गया होगा तो फिर ये Br जाएगी चुपचाप और इस पर जाकर जुड़ जाएगी। कहां पर? ये यहाँ पर। जब जुड़ेगी तो यहाँ की कंडीशन और हालत देखें आप खुद। तो ये हाइड्रोजन अपनी जगह और ये Br अपनी जगह। और खास बात है कि ये जो कार्बोकेटायन है ना sp2 हाइब्रिडाइज है और ये प्लेनर है, तो उस केस में ये जो Br- है ये ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों में से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये बनकर तैयार हुई है बालक। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक बात लिखी गई है, कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल होने के लिए वो शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट कर सकता है। और रीअरेंजमेंट किसका होगा बालक? इसमें भी आप ध्यान रखें, एल्काइल की भी शिफ्ट हो सकती है, हाइड्राइड की भी शिफ्ट हो सकती है और ये फिनाइल की भी हो सकती है। ये थोड़ा सा आर्डर लिखा गया मोटी मोटा बालक। अगर शिफ्टिंग करने का भी मन होगा तो हाइड्राइड पहले शिफ्ट होगी,
इसके बाद एल्काइलाइड होगी, फिर फिनालाइड होगी। याद रखना ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या नाम देंगे? एल्काइलाइड। क्या नाम है बालक? एल्काइलाइड। और ये क्या है? फिनालाइड। और ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी। अच्छा, एल्काइल में भी अगर एक से ज्यादा तरह की एल्काइल दिखेंगी उस टाइम में बड़ी वाली, कौन सी वाली? बड़ी वाली। बड़ी वाली जो एल्काइल होगी वो पहले शिफ्ट होगी, छोटी वाली बाद में होती है। इन दोनों में अगर शिफ्टिंग की बात करें तो बड़ी वाली पहले शिफ्ट होती है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अब ध्यान देना, जैसे इस बात को दिमाग में बैठाएं, अब हम चाहते हैं कि अगला पेज इस्तेमाल करें। ध्यान से देखना, डिग्री याद रखना 1 से 2 ज्यादा स्टेबल होती है, 2 से 3 ज्यादा, और इसके बाद रेजोनेंस होता है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन ना, शिफ्टिंग पर है, सीधे सीधे क्वेश्चन देखें अभी के लिए। जैसे मान लें यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन है, CH3 है, CH2 है, और यहाँ पर CH2+ है, ठीक। अब इसको हमें देखना है कि कितनी शिफ्टिंग के बाद वो कार्बोकेटायन भयानक स्टेबल हो जाएगा। तो अभी के लिए इस कार्बोकेटायन को देखेंगे तो कौन सा डिग्री लग रहा होगा? 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसका बिल्कुल मन कर रहा होगा 2 डिग्री में जाए। तो 2 डिग्री में कैसे जा सकता है? ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए? बीच वाले के पास में, तो आजू बाजू 2 कार्बन से गिर जाएगा। तो ये कैसे जा सकता है? यहाँ हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन चुपचाप जाएंगे और यहाँ जाकर जुड़ेंगे। अब देखो हाइड्रोजन को जाकर यहाँ सामने वाले पर जुड़ना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन को क्या बनकर निकलना चाहिए? प्लस की माइनस? क्योंकि ये नेगेटिव है ना, सॉरी पॉजिटिव है ये वाला पहले वाला कार्बोकेटायन, तो हाइड्रोजन को क्या बनना होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव बनकर जाएगा तो चिपक जाएगा, और यहाँ सामने क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव। तो ये CH3 यहाँ पर CH हो गई होगी। अब ध्यान से देखें, यहाँ CH2 थी, ये वाली हाइड्रोजन आई CH3 में बदल गई। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए। जब यहाँ नेगेटिव निकली होगी तो इस वाले कार्बन पर क्या आई होगी? पॉजिटिव। तो ये कौन सा वाला डिग्री हो गया? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर इसको मौका मिलता 3 डिग्री में जाने का तो पक्का चला जाता, अभी के लिए ये नहीं जा पाएगा बालक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया ये शिफ्टिंग पर। अब दूसरा देखें, जैसे मान लें आप कि ये CH3 है, ये CH है, और ये CH3 सामने ये CH2 और ये CH2 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब इसको गौर से देखें, कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा होगा? ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री का बिल्कुल मन कर रहा होगा 2 डिग्री में जाने में। तो 2 डिग्री में कैसे जा सकता है? देखो ये यहाँ वाला हाइड्रोजन अगर निकल कर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन जाएगा तो, लेकिन वो क्या बनकर जाना चाह रहा होगा? क्योंकि पॉजिटिव पे चिपकना है तो नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें लोग बोल सकते हैं ना हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? हाइड्राइड शिफ्ट है। अब ध्यान दो इधर की स्थिति क्या रही होगी? CH3 CH, ये वाली CH3, यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गायब हो गया होगा तो CH+ बना होगा, और खुद यहाँ पर क्या हो गई होगी? CH2 से CH3। तो कौन सी डिग्री बन गई है? तो ये 2 डिग्री बन गया अभी। अब 2 डिग्री का बिल्कुल मन कर रहा होगा कि 3 डिग्री में जाए, तो क्या जा सकता है? यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, यहाँ से हाइड्रोजन निकले और चुपचाप यहाँ जाकर जुड़ जाए, तो फिर हो सकता है काम, क्योंकि यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हाइड्राइड शिफ्ट करवा लिया जाए। और ये CH3, ये CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड पहले जैसे ही होंगे, अब CH2 में बदल गया, और ये CH3, ये कौन सा डिग्री होगी भाई साहब? ये 3 डिग्री हो गई। ये पहले से भी ज्यादा स्टेबल। याद रखना कार्बोकेटायन तब शिफ्टिंग करता है अगर उसको लगता है कि सामने जाने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पक्का है कि वो नहीं जाएगा। ध्यान रखना, भले ही आपको लगे कि नहीं एक स्टेप पर उसकी स्टेबिलिटी बराबर लग रही है, लेकिन अगले स्टेप पर वो ज्यादा हो सकती है। नहीं, हर स्टेप पर अगर बढ़ रही होगी तभी वो शिफ्टिंग होगी, अन्यथा वो रुक जाएगी। तो ये बात हो गई है, यहाँ पर ध्यान दें आप। जैसे देखें ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH3, ये CH2 और ये CH2, ये प्लस है, तो ये साफ सुथरी दिख रही होगी 1 डिग्री। 1 डिग्री यहाँ से देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो गई होगी भाई लोग, तो ये बदल गई होगी CH3C CH3, नीचे भी CH3, और सामने देखो CH बचा होगा, क्योंकि हाइड्राइड निकली है माइनस बनकर, तो प्लस छोड़ी होगी, यहाँ CH3 हो गई होगी। ठीक है, क्या हो गई? CH3। अब देखो ये कौन सा डिग्री बन चुकी होगी? 2 डिग्री। 1 डिग्री अब चेंज हो गया 2 डिग्री में,
और ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहा होगा। तो अभी भी देखो इसको मन होगा कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ पर आने की शर्त है कि सब जगह मिथाइल लगाई गई है, तो मजबूरी है हमें मिथाइल को तोड़कर यहाँ पर मिथाइलाइड शिफ्ट करनी होगी। CH3 माइनस, इसको मिथाइलाइड शिफ्ट बोलेंगे बालक। ये हाइड्राइड शिफ्ट थी और ये मिथाइल की आइड शिफ्ट हो रही है। देखें तो ये CH3 अपनी जगह मस्त रहेंगे, ये नीचे वाले अपनी जगह मस्त रहेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव बनकर गई है तो सामने ये पॉजिटिव चार्ज आई होगी। अब यहाँ की बात समझे, ये CH पर कौन चिपक गया होगा? CH3 जो आप लेकर आए हैं पड़ोस से, और ये CH3 देखें गौर से, ये कौन सा डिग्री दिख रहा होगा? कौन सा डिग्री दिख रही है? ये 3 डिग्री दिख रही है। आपको पता है ना 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? 3 डिग्री होगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये अब ज्यादा स्टेबल फील कर रहा होगा, ज्यादा स्टेबल, याद रखना है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लें कि ये CH3 है, क्या है? CH3 है। देखना ये कौन है? CH3 है, और यहां पर भी ये CH3, और नीचे हम लोग ये CH2 CH3 को लिए। भाई लोग गौर से देखें, ये मिथाइल है, मिथाइल और नीचे इथाइल लगाए हैं, और ये सामने वही CH2 और वही CH2 प्लस लिए हैं। अब यहाँ पर गौर करें, ये आपको कौन सी डिग्री दिख रही होगी? 1 डिग्री दिख रही है ना। तो 1 डिग्री का क्या मन कर रहा होगा? 2 डिग्री में चेंज होने का। तो 2 डिग्री में कैसे हो सकती है? जब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो रही होगी। अब हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद की कंडीशन को देखो, यहाँ पर हम लोग लिख दें, इसके जस्ट बाद बात समझ में आ जाएगी। ये CH3, ये CH2 और ये CH3 है। देखें इधर बगल में पड़ोस को देखना, यहां से जब हाइड्रोजन निकली होगी H- बनकर, तो सामने क्या आई होगी? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर CH2 किस में महसूस हो गया? CH3 में बदल गया। अब ध्यान देना, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री हो गई होगी? साफ सुथरी देखो, 1 डिग्री से ये 2 डिग्री में दिख रही होगी ना, तो 2 डिग्री में बदल गई है। तो अब देखिए ध्यान से, 2 डिग्री का बिल्कुल मन कर रहा होगा 3 डिग्री में जाने के लिए। अब इसके पास कई सारे रास्ते हैं। देखें यहाँ पर अगर चला जाए तो ये 2 से 3 में बदल सकता है, लेकिन जाने के लिए यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पे इथाइल है। आप किसको शिफ्ट करवाना चाहते हो? अगर मिथाइल भी जाएगी तब भी 3 डिग्री बनेगी, अगर इथाइल भी जाएगी तब भी 3 डिग्री बनेगी। आपको पता है ना, पीछे जाएं थोड़ा सा, देखें यहाँ पर बोले हैं ना कि अगर एल्काइलाइड की शिफ्ट करवानी हो, एल्काइल वाला माहौल हो, तो उसमें बड़ी वाले को पहले शिफ्ट करवाना, छोटी वाले को बाद में। अब ये क्यों बोली गई है अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले अभी यहाँ आ जाएं, देखें ध्यान से, इसमें हमें किसको लेकर जाना चाहिए? देखें हम बड़ी वाली को लेकर जाएंगे, गौर करना। बड़ी वाली मतलब समझ रहे हैं ना, ये इथाइल को लेकर जाना है। यहाँ से तोड़ेंगे और चुपचाप लेकर चले जाएंगे इसके पास में। पता है ये पॉजिटिव बनकर जाएगी कि नेगेटिव? तो ये बिल्कुल नेगेटिव बनकर जाएगी, तभी वो चिपक सकती है। और हम लेकर गए भी हैं, देखना CH3 C और ये CH3, इसमें याद रखना इथाइलाइड की शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर माइनस चार्ज। तो ये यहाँ पर देखो प्लस आ गई होगी, क्योंकि ये टूट गई होगी। ये सामने से CH आए हैं, इस CH पे किसको चिपकाना है? देखो टूटा हुआ CH2 है, तो इसलिए CH2 को पहले जोड़ेंगे, और इसके जस्ट बगल में कौन आ गई होगी आपकी? CH3। पूरा माहौल सेट हो रहा है, और ये CH3। इसको गौर से देखें, ये कौन सी डिग्री बनी है? 3 डिग्री। एक तो बात बता रहे हैं बालक लोग, गौर से सुनना। अगर आप इथाइल शिफ्ट नहीं करवा रहे हो, मान लो आपका मन है कि हम इथाइल शिफ्ट नहीं करवाएंगे, तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको देखो ध्यान से, ये तो आप छापी लिए होंगे। तो इस पर हम एक काम कर रहे हैं कि हमारा मन है कि मिथाइल को शिफ्ट करवा कर देखें क्या हो रहा है। चलिए मिथाइल को शिफ्ट करवाइए। मिथाइल को शिफ्ट करवाओगे, करवा लो। तो ये यहाँ से ये सामने की तरफ गई होगी, तो उस केस में ये CH3 अपनी जगह, और ये CH2 और ये CH3 भी अपनी जगह। क्या ये मिथाइल जब यहाँ शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि नेगेटिव बनकर गई होगी। तो इस CH के पास में ये CH3 आ गई होगी। इसके जस्ट बाद पड़ोस में देखेंगे तो CH3 मौजूद है। आप देख रहे हो, पहले भी 3 डिग्री थी और आज भी कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री है। तो आपको कुछ महसूस हो रहा है? दोनों की डिग्री सेम लग रही है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या सेम है? इसको चेक करा जाए। बताइए स्टेबिलिटी के लिए आप कार्बोकेटायन में क्या देखते हैं? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर देखते हो, या बोला जाए मोटी भाषा में तो आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हो। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आइए चेक किया जाए नीचे वाले को। नीचे वाले में गौर करें, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढे तो देखो ये कार्बन है आपका कार्बोकेटायन। पड़ोस में देखें जो कार्बन होती है उसी को अल्फा कहते हैं,
और उस अल्फा अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ती है वो अल्फा होगी। तो कहने का मतलब है 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 6 1 7, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस वाले में भी आप चेक कर लो उसी अंदाज में, तो देखो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है और ये भी है, तो 3 यहाँ हाइड्रोजन, 2 यहाँ और ये यहाँ, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब खुद बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा दिख रहे हैं, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? तो नीचे वाले में यदि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल है। क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। कौन सा स्टेबल भाई लोग? मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है और ये है लेस स्टेबल, तो कार्बोकेटायन का कौन सा वाला मन करेगा ज्यादा स्टेबल बनने के लिए ना? अगर ज्यादा स्टेबल कब बना है? जब छोटी वाली शिफ्ट हुई है कि बड़ी वाली शिफ्ट हुई है? तो ये बड़ी वाली शिफ्ट हो रही है ना, इसका मतलब ये सही है और ये वाली जो शिफ्ट है ये बिल्कुल गड़बड़ है। तो कहने का मतलब ये जो बात लिखी गई इसको गौर से पढ़ें आप। जो एल्काइल में जो बड़ी वाली एल्काइल है उसकी शिफ्टिंग पहले करवानी है, छोटी वाली को बाद में करवानी है, ठीक है। तो अभी के लिए देखें, आप एक काम करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन छाप देते हैं, ये लोग आप लोग कर सकते हैं। देखें, ये कोई कार्बोकेटायन है, आपको ये पता लगाना है टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। देखिए 2-3 क्वेश्चन छाप दे रहे हैं, आप लोग करेंगे, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, हाँ। एक तो चलो ये हो गया क्वेश्चन, ये होमवर्क है आप लोग का। दूसरा वाला क्वेश्चन देखें, जैसे मान ले कि ये है बेंजीन की रिंग है, नहीं है, लगा दें, चलो लगा ही लें। ये देखें गौर से, यहाँ पर प्लस है, ऐसा कुछ सिस्टम। आपको टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट पता करना है जिस पर कि वो मोस्ट स्टेबल हो जाए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। बस एक और देख लें, ये देखें गौर से, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को लिए हैं और यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन है बालक, ठीक है। टोटल आपको शिफ्ट पता करना है, कितने शिफ्ट के बाद वो अपने आप को भयानक स्टेबल कर लेगा और क्या बना होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में बालक लोग। तब तक के लिए एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त भी रहें।